सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने सोलो लेवलिंग मानवा देखी होगी तो आपको ये मानवा भी ज़रूर पसंद आएगी। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे इलेक्ट्रिकल चेयर में बांध के रखा होता है और उसे कंटिन्यूअसली करंट के झटके दिए जाते हैं। और वो बोलती है, मुझे तो लगा था ये तो बस एक गेम है। वो है उन मैं और रोक सकती है अपने आप को, मुझे माफ़ करना। ऐसा बोल के उसके आँख से आंसू और मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके सामने वो हेयून बैठा होता है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। वो बोलता है नो, लेकिन वो हेयून, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा मैं आगे आ चुका हूँ। फिर कोई और होता है पर्पल बाल वाला, वो बोलता है तुम्हें सरवाइव करना होगा यहाँ पे वो अकेला नहीं और 5 लोग होता है। और कोई तो बोलता है नो नो नो। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरे पास कोई चॉइस नहीं थे, एक्सेप्ट ही करना पड़ा मुझे। यहाँ पे कोई तो बोलता है सब लोग प्लीज जिस तरह से पीछे छोड़ के मत जाओ, ये हमारा MC ही होता है। ये रो रहा होता है, बोलता है ये प्लेस मेरी न्यू रियलिटी बन चुकी है, ऐसा बोल के जोर से चिल्लाता है। और हमें एक रिवर्स प्लेनेट नाम का पैनल दिखाया जाता है, उसमें लिखा आता है ये एक वर्चुअल रियलिटी है जहाँ पे गेम्स में रैंक्ड वाइज नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशनल गेट्स है, सुपरनेचुरल एबिलिटीज है और इन्वेंशंस वॉर्स होते हैं। हमें जैसे ये बताया जाता है नरेटर के थ्रू, वैसे हमें फाइटिंग वाइटिंग भी दिखाई जाती है। और वो हेयून बोलता है और मैं यहाँ पे आया था मेरे फ्रेंड के रिकमेंडेशन के थ्रू। उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है, वो बोलती है और उस गेम को बोलते हैं रिवर्स प्लेनेट। मैं कम्प्लीटली यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ इस दुनिया में। और हमें 2 धरती का सीन दिखाया जाता है, उसमें यहाँ पे इस दुनिया में रिवर्स प्लैनेट ही एक्चुअल प्लैनेट माना जाता है। और यहाँ पे 2-4 मास्क वाले लोग आते हैं और इनमें से एक बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस टेस्ट सब्जेक्ट 62। और आगे अपने हाथ में टैब पकड़ा होता है, तो वो बोलता है टैब में देखते हुए इसके ऊपर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया होता है इन लोग ने मिलके। वो बोलता है तुम एक स्टेप नज़दीक पहुंच चुके हो ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंचने के लिए। इसका नाम भी ट्रांसेंडेंस ही रखा होता है लोग ने। और वो बोलता है एक इनसेन एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे सेक्रीफाइस हुआ मैं। और हमें 2 प्रोजेक्ट दिखाया जाता है जिसमें प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंट लिखा होता है। यहाँ हजारों लोग लगते हैं एक सिंगल ट्रांसेंडेंट बनाने के। विक्टिम को किडनैप करके लाते हैं एज अ सब्जेक्ट। इन पे इलेक्ट्रिक टॉर्चर, ड्रग इंजेक्शन और बॉडी मॉडिफिकेशंस होता है। ये लोग बहुत ही बेरहम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे सब लोग मर चुके होते हैं, लेकिन लॉकअप नंबर 62 और कुछ दूसरे सर्वाइवर्स ही बचे होते हैं, तो इसको निकाल रहे होते हैं। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है जो होयून ही होगा शायद, वो बोलता है मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने दांत पीसता है और बोलता है ये मेरी सच में एक रियलिटी बन के रह चुकी है, मैं यहाँ पे सर्वाइव करूंगा और मेरा रिवेंज लूंगा। और हमें एक खतरनाक सी रोशनी दिखाई जाती है लाल रंग की, उसमें लिखा था टेस्ट सब्जेक्ट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, सब लोग इकट्ठा हो और उसके पास खड़े हो जाओ। यहाँ पे भागने की आवाज़ आती है, सब लोग भाग रहे होते हैं। और वो हायोनी बोल रहा होगा शायद कि यहाँ पे एग्जिट यहाँ के एंड के कॉरिडोर पे है। और बोलता है हम फाइनली यहाँ से निकल सक्सेसफुल रहे। और अचानक से रुकता है क्योंकि इनके सामने आ जाता है ये लाल बाल वाला। ये बोलता है वेल वेल तुम इतने दूर तक आ गए। और बोलता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ये करोगे। और इनमें से ये कोई तो बोलता है टीचर, मतलब ये इनका टीचर होगा। इसके अंदर एक के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, वो बोलता है बेक होयुन इसे हैंडल कर लेगा, हमें यहाँ से निकलने पे ध्यान देना चाहिए। और टीचर बोलता है फुलिस्ट हरामखोर, मैं तुम सबको एक बार में वहाँ पे भेज दूँ। अगले ही पल पता नहीं कोई तो आता है इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। और वो कौन है हमें इसका चेहरा नहीं दिखाया गया था, लेकिन इसके मुंह से बहुत खतरनाक आवाज़ आती है। लेकिन इस टीचर ने बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो थे वो सबको ढेर कर दिया होता है। ये बोलता है अगेन फिर से। और दूसरे के आंखों में आंसू होते हैं, वो बोलता है वो हयून। और देखते ही देखते पता नहीं ये पर्पल इनकी बॉडी से क्या निकल रहा होता है, शायद से ये उनकी आत्मा होगी। और ये वो हयून को बहुत सता रहा होता है, ये सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। और बोलता है मैं जब रिसर्च फैसिलिटी से भागा था 1 साल 2 साल 3 साल बहुत टाइम बाद जब मैं पास हुआ मेरे नज़दीक, और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, उसमें वो बोलता है मेरे नज़दीक मत आना। उनके ऊपर कोई तो कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, कोई तो वो ह्यून पे अटैक कर रहा होता है। वो बोलता है मेरे नज़दीक मत आना, मेरे लोग से जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनसे दूर रहना। ये इतना स्पीड से आगे बढ़ा होता है जैसे इसके पैर के नीचे से चिंगारी निकली होती है। देखते ही देखते इन लोग जो अटैक कर रहे थे उनके ऊपर अटैक कर देता है और खून निकाल देता है। मैंने उन्हें मार डाला, उन्हें मैंने उन्हें फिर से मार डाला। और एक बंदा होता है वो भाग रहा होता है, लेकिन वो हयून उसके भी पीछे जाके अटैक कर देता है, उसके डायरेक्ट नेक पे कुछ तो थ्रो करके फेंकता है। और बोलता है लेकिन जो बदला होता है वो कभी पूरा नहीं होता। और हमें उसकी यादों में मतलब अभी भी वो सारी आत्माएं दिखाई जाती है।
और कितने टाइम तक मुझे इस तरह से रहना होगा। मुझे मत कहो कि मैं जब तक मर ना जाऊँ तब तक मुझे ऐसे जीना पड़ेगा। और वो हेयुन अपने सिस्टम पैनल में देखता है, बोलता है क्या? पैनल में लिखा था एक स्पेशल मिशन, बग को फिक्स करना है, एलिमिनेट करना है डायरेक्टर प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस को, रिवॉर्ड मिलेगा, अपॉर्चुनिटी टू अपने वर्ल्ड में रिटर्न जाने की। फाइनली मैं इस प्लेस को स्केप कर पाऊंगा। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे खून ही खून, कुछ शीशे टूटे होते हैं और किसी के चेहरे टूटे होते हैं, किसी की टांग पड़ी होती है, किसी के सर में से हेडशॉट मारा होता है, और मतलब बहुत सारी बॉडियाँ पड़ी होती है। और कोई तो बोलता है क्यों, ये तुम सब क्यों कर रहे हो, और अपने घुटने पे बैठा होता है, काँप रहा होता है। और यहाँ पे हमें दो लोग दिखाए जाते हैं। पहला तो ये सियोंग जी युग जैसा लग रहा है, इसकी कपड़े और इसकी बॉडी के जैसा, तो ब्लैक कपड़े वाला है। और जो दूसरा इसके एकदम नज़दीक खड़ा है वो भी उसका फ्रेंड होगा शायद। वो जो नीचे बैठा है वो बोलता है, जब हमारे पास एंजॉय करने के लिए सिर्फ ग्लोरी ही बची थी, लेकिन क्यों? इसका हमें टैग दिखाया जाता है, ये ट्रांसेंडेंस डायरेक्टर होता है। इसका अचानक से कॉलर पकड़ता है और बोलता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे मत कहो कि तुम्हें नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसका हमें टैग दिखाया जाता है, ये प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 81 किम योंग जॉन होता है। और ये बोलता है, चुप रहो सब्जेक्ट टेस्ट नंबर 81, मैं इस तरह से कभी बात नहीं करता तुमसे। और दूर खड़ा बेक वोयुन होता है, उससे बोलता है, मिस्टर बेक वोयुन। इसका भी हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है कि ये प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस टेस्ट सब्जेक्ट 62 है और इसको सुपर ह्यूमन बेक वो ह्यून बोला जाता है। एकदम करारा होता है, एकदम डरा हुआ होता है, बोलता है, तुम एक सुपर ह्यूमन ट्रांसेंडेंस बॉडी तक रीच कर चुके हो, एक ट्रू सुपर ह्यूमन, मोस्ट परफेक्ट सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस। और आगे बोलता है, जो तुमने मांगा वो मैंने तुम्हें दिया, जो तुम डिजर्व करते थे वो भी मैंने दिया, अब तुम एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे हो उन गधों से। और मिस्टर वेक बोलता है, ये मुझे मत बताओ। वो लेकिन ये बोलता है, लेकिन रुको तो सही, तुम गधे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे तो सब खत्म हो जाएगा? कॉर्पोरेट अलायंस वाले उन दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ते जो अपने दांत दिखाते हैं उनको। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे दोस्त, फैमिली, रिलेटिव सबको तबाह कर देंगे वो। और वहाँ पे एक ब्लू कलर की फ्लैश आती है और अचानक से इसकी डेथ हो जाती है। ये और किसी नहीं, ये ट्रांसेंडेंट 81 ने किया होता अपने नाइफ का यूज़ करके। और ये अपने हाथ में चाकू लेके खड़ा होता है। वो एकदम से चिल्लाता है बेग मिस्टर बेग पे और बोलता है, अरे खून पूरी जगह फैल चुका है, हमें अभी भी उससे कुछ बातें पूछनी थी और तुमने उसे मार दिया, तुम कहाँ पे देख रहे हो? ये उसे नहीं पता होता कि मिस्टर बेग के आँख के सामने वो ब्लू कलर की स्क्रीन दिख रही होती और उस सिस्टम पैनल में लिखा आता है, स्पेशल मिशन जो बिग्स बग को फिक्स करना था वो कंप्लीट हो चुका है, ऑल स्पेशल मिशन कंप्लीट, प्रॉमिस रिवॉर्ड विल बी गिवन। क्या तुम अपने रियल वर्ल्ड में जाना चाहोगे? इसके सामने जैसे ही लिखा आता है रियल वर्ल्ड में जाना चाहोगे, इसकी आंख एकदम चमक जाती है और ये बोलता है, फाइनली मैं बाहर जा पाऊँ। और इसके हाथ कांप रहे होते हैं, बोलता है, अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो फाइनली। और वो ट्रांसेंडेंट 81 बोल ही रहा होता है, वो है उन, तुम कहाँ पे जा रहे हो? क्या तुम हमारे बारे में भूल चुके हो? क्या होगा जो तुमने एक बार चीज़ों को छोड़ा था? और ये सारी पुरानी इसकी कर्स्ड यादें होती है। उसमें वो कोई तो बोलता है, प्लीज तुम्हें उन सबको मारना होगा, रिवेंज रिवेंज रिवेंज, एक जलता हुआ रिवेंज। मिस्टर बेग के हाथ से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है, मैं थक चुका हूँ, अब मैंने जितना भी किया अब बस हुआ। ऐसा बोल के उसके खून के छींटे कुछ तो जमीन पे गिर रहे हो। क्या मैं अभी इसे लिव नहीं कर सकता? शायद ये मेरा फर्स्ट और लास्ट चांस हो सकता है। और उसके सामने वो दूसरा जो बंदा था वो उसके ऊपर हाथ लगाता है और उसको झटकता है, बोलता है, बेक वो बेक बोलता है, मैं मेरी ओरिजिनल दुनिया में वापस जाने वाला हूँ। ये बोलता है उसको झटकते हुए, क्या तुम अपने आप को देख पा रहे हो ओरिजिनल वर्ल्ड? क्या तुम नॉनसेंस, ये नॉनसेंस फिर से? क्या तुमने स्टार्टिंग से ये चीज नहीं सुनी थी? दूसरों को भी बोला था। बेक ह्यून एकदम से खुश हो रहा होता है, यस पे क्लिक कर, बोलता है, आई एम सॉरी। अगले ही पल वो अपनी रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो सोया होता है और अचानक से उसकी आंखें खुलती है और एकदम से उठ के बैठता है और हाँफ रहा होता है, ये रूम में मेरा है क्या? मैं सच में वापस आ गया? और अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाता है, बोलता है, अब तक कितना टाइम पास्ट हो चुका है? और अपने फ़ोन को चेक करता है, उसमें 5:34 हुए होता है। ये सेम डे है जिस दिन मैं गेम में चला गया था। क्या टाइम उस तरह से फ्लो नहीं हुआ जब मैं वहाँ था? और वो मिरर में जाके देखता है, बोलता है, स्कार्स और मसल्स सब चले गए हैं और इसके कपड़ों पे ये टैटू कुछ अलग ही लग रहा है। छोड़ो।
ये बिल्कुल एक सपने की तरह था। उसके पास्ट का सीन मतलब दिखाया जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों को चेन से मार रहा होता है बेक ह्यून, और ये शेडो फाइट के बिल्कुल ब्लड रिवर जैसे इक्विपमेंट की तरह लग रहा होता है। और वो पिंक बार वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है, वो बोलती है प्लीज मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। और लास्ट में वो डायरेक्टर वो बोलता है तुम ही नहीं, तुम्हारे फैमिली और रिलेटिव्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नहीं ये एक ड्रीम नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हुए वो बाहर आता है और बोलता है वो 10 साल जो मैंने वहाँ पे बिताया वो डेफिनेटली रियल ही होंगे। उसके फ़ोन का रिंग बजता है अचानक से, वो जाता है वहाँ पे, उसमें लिखा आता है जुंग नायुन, और वो बोलता है जुंग नायुन, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है मुझे। जैसे ही कॉल उठाता है वो एकदम से कॉल में से कोई तो चिल्लाता है, बोलता है हेलो बेक ह्यून, तुमने अब तक मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, बताओ मुझे क्या तुम हमारे प्लान के बारे में भूल गए थे। और ये एकदम परेशान हो जाता है इसकी आवाज़ से, और वो बोलता है हे प्लान, ने एग्री किया था कि हम उस शाम को मिलेंगे, तुम्हें लोकेशन भेज रही हो, जल्दी आओ यहाँ पे। और ये अपने मन में बोलता है ओह रुको जरा, ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, तो वही मेरी क्लासमेट है जिससे मैं बहुत ज़्यादा नज़दीकी था, और वही सबसे पहली इंसान जिसने मुझे रिवर्स प्लैनेट वाली गेम रिकमेंड की थी। और ये बोलती है रोते हुए कि प्लीज़ रिवर्स प्लैनेट हम दोनों साथ में खेलते हैं। क्या उसे पता था कि उसने पर्पसफुली ये सब किया था? अगर मेरी यादें अगर सच है तो ये सच में मुझे उससे मिलना चाहिए एक बार। और हमें वो होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये पहुँचता है, और वो जोर से चिल्ला रही होती है दूर बैठी, वो बोलती है बेक ह्यून हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, और एकदम से खुश हो रही होती है। और ये उसके पास जाके बैठता है ही है, और ये बोलती है हम पहली बार मिल रहे हैं ना सेमेस्टर खत्म होने के बाद, और बोलती है क्या तुम भी ड्रिंक करोगे, और ये बोलती है नहीं आज मैं ये सब नहीं करूँ। और अपने मन में बोलता है अगर मैं अभी ड्रिंक करूँगा मेरे करंट स्टेट में, पता नहीं मैं क्या कर बैठूँ। और ये बोलती है दैट्स अनयूजुअल फूड। फिर हमें खाना का सीन दिखाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा होता है ये खाना, और वो बोलते हैं ओके राइट। ये बोलते क्या तुमने ट्राई किया रिवर्स प्लेनेट, तुमने कहा था तुम्हें एटलीस्ट ट्यूटोरियल देखना चाहिए। ये चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, और बोलता है मैंने मेरा कैरेक्टर बनाया और एंट्रो को वॉच किया, और उसके बाद मैं पता नहीं किस तरह से उसके अंदर पहुंच गया था। ये बोलती है क्या इंट्रो, और ये एकदम से गुस्सा हो रहा है। वो बोलती है व्हाट द हैक बेक ह्यून, बेसिकली ये बिल्कुल ऐसे नहीं था जो तुम खेल रहे हो। और ये बोलती है नॉट प्लेइंग, इसके हाथ की वीन्स खड़ी हो जाती है ये सुनने के बाद। ये बोलता है अगर मैं सोचने जाऊँ मैं 10 साल से उस नरक जैसी दुनिया में फंसा था सिर्फ इसकी वजह से, अगर तुम नहीं होते तो मैं इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और वो बोलती है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरे स्ट्रीम पर रेगुलर रहोगे, तुम एक कॉन्सुलियम रैंकर हो, मेरे जैसे एक स्ट्रीमर के लिए तुम्हारी आधी स्किल्स दिखाना भी बहुत बड़ी न्यूज़ होती। और ये बोलता है स्ट्रीमर हो, ये कुछ कह रही है मतलब एक गेम स्ट्रीम्स के बारे में हो, मतलब इसके लिए वो मेरे को बोलती थी हम दोनों को साथ में गेम खेलना चाहिए हो, तो इसके लिए। लेकिन फिर भी और ये लोगों की कुछ बातें और होती है, एटलीस्ट कमिंग बैक, यहाँ पे वापस आना मुझे रियल लग रहा है। हर में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसके घर का, वो अपने माउस पैड को क्लिक करता है और अपने पीसी में देखता है स्क्रीन में कि प्लैनेट अर्थ रिवर्स प्लैनेट्स डेवलपर, मतलब वो गेम का डेवलपर कौन है, तो उसमें एड्रेस लिखा था सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को। और एकदम से सांस लेता है राहत की, बोलता है हाँ जाने दो इसे, भूल जाओ जो भी मैंने किया अब तक वो सब हेडक्वार्टर्स में किया। अगर मैं उसे कहूँगा कि मैं गेम की वजह से दूसरी दुनिया में पहुँच गया था तो वो मुझे पागल समझेगी। अगर वो इसमें इन्वॉल्व भी है तो वो अपने आप में ही एक खतरनाक होगा। और हमें एक इंसान को ऐसा बांधा हुआ दिखाया जाता है और वो बोलता है किसे पता अगर मैं उसके बारे में बोलूँ तो क्या हो मेरे साथ। और कुछ टाइम तक तो बोलता नहीं है कुछ, लेकिन अगले पल बोलता है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस नरक से दुनिया से भाग आया हूँ, तो अभी मैं ये सारी चीज़ों को क्यों देख रहा हूँ। और बोलता है इतना काफ़ी है, मुझे उस जगह को भूल जाना चाहिए, ये सच में एक ओरिजिनल दुनिया है आफ्टर ऑल। और अगले ही पल वो स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, और अगले ही पल स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है डूड लॉन्ग टाइम नो सी। और वो बोलता है आफ्टर, उस दिन के बाद बेक व्यून हमेशा रेगुलर स्कूल में जाता था और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता था, और हमें अचानक से ही उसके पीछे कोई तो पकड़ता है उसको और वो बोलता है क्या तुम सच में यहाँ पे वापस आ गए हो। और ये उसके अंदर का कर्स्ड आत्मा होती है जो उसे बोलती है ये सब, और वो बोलता है क्या ये तुम्हारी सच में रियलिटी है। और जैसे ही वो पीछे देखता है और पीछे तो कोई नहीं होता, और ये बोलता है चीज़ें सच में गलत तरीके से जा रही है। और इसके जैसे ही पीछे मुड़ने पे ये जैसे ही देखता है इसके आजू बाजू में अगले ही पल ये सारे लोग एकदम मॉन्स्टर में बदल जाते हैं।
उन सब के लिए क्या मुझे सच में रिवेंज लेना चाहिए। रिवेंज, एक ब्रिटल रिवेंज। ये सच में ये जगह नहीं है जहाँ से तुम आए हो, जाओ जल्दी और उन्हें मार डालो। ऐसा उसके कान में, उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। इसके कोई तो बोल रहा होता है। ये सब मॉन्स्टर की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से गूंज रही होती है। ये अचानक से उठता है और उसके बाजू वाले एकदम उसी को देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये इतनी खतरनाक एक्टिंग क्यों कर रहा है। और हमें अगले ही सीन ये बाहर आने का दिखाया जाता है। ये एकदम हाँफ रहा होता है, अपने मुंह पे हाथ लगाता है और उसके पीठ पे कोई तो फिर से वो मॉन्स्टर हाथ रखता है, बोलता है बेक होयुन। और अगले ही पल ये उसके हाथ पकड़ लेता है और उसका कोई दोस्त होता है, वो इंसान होता है, कोई मॉन्स्टर नहीं। वो बोलता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और ये शॉक हो जाता है, बोलता है क्या कर रहे हो। उसके हाथ में अचानक से वो डैगर आ जाता है और वो उसके गले को काट देता है। और ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है और ये बोलता है तुम क्या कर रहे हो। और इसके रियलिटी में तो ये सब नहीं हुआ होता। और ये बोलता है सॉरी, मैं थोड़ा सा डर गया था, लोग कह रहे थे तुम ज्यादा वियर्ड एक्टिंग कर रहे थे कुछ टाइम पहले। और ये अपने हाथ को देखता है और एक पार्क के वहां जाके एक बेंच पे बैठ जाता है कोका कोला की बोतल के साथ। नीचे जैसे ही देखता है, नीचे से एक मॉन्स्टर आता है, बोलता है वो हेयून जल्दी से वापस आ जाओ। वो हेयून, क्या तुम उस सब चीज के बारे में भूल गए, तुम्हें अपना रिवेंज लेना होगा उनके ऊपर। वो हेयून, और वो हेयून बोलता है प्लीज रुक जाओ। और अगले ही पल वहां पे वो लड़की आती है, बोलते है वो हेयून तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम थोड़े से बीमार लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। और ये बोलता है नथिंग, नथिंग रॉन्ग। और बोलती है अगर कुछ भी हो तो तुम अपनी बड़ी बहन को बोल सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और ये बोलता है कौन है तुम्हारा छोटा भाई। राइट नाउ मैं फाइनली अब समझ चुका हूँ। एनीवे मैं पहले आया हूँ यहाँ पे। और इसके अभी भी पैर के नीचे कोई तो इसको पकड़ रहा होता है मॉन्स्टर, जो किसी को नहीं बस इसी को दिख रहे होता है। ये बोल मैं ही वो हूँ जिसने इस स्पेक्टर्स को यहाँ लाया। अगर ये सब कुछ तक खत्म नहीं होता जब तक मैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता, देन मैं करूँगा। एट दिस टाइम ये प्लेस उस प्लेस बिल्कुल भी अलग नहीं है। चलो फिर से वापस जाते हैं। वो पता नहीं है बेबी सीटर बेबी कैसे सोते हैं एक बड़े से पालने में, वैसे ये इसके अंदर सो जाता है और बोलता है चलो एक बार फिर से जाते हैं। और जाके इस बार प्रॉपरली फिनिश करता है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट और रिवर्स प्लैनेट का। वहाँ पे ये पहुँच जाता है, उसमें लिखा आता है वेलकम टू रिवर्स प्लैनेट। और जैसे ही ये प्लैनेट पे पहुंचता है वहाँ पे वो उसके पर्सनल रूम में पहुंच गया होता है और उसके ऊपर से ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। और बोलता है क्या ये रिसर्च फैसिलिटी वेटिंग रूम है। और वो अपने आप को मिरर में देखता है, बोलता है क्या मैं सिर्फ नॉर्मली गेम में एंटर हो चुका हूँ। कुछ भी हो फाइनली मैंने मेरे दिमाग को मना ही लिया ऐसी नरक जैसी जगह पे वापस आने के लिए। क्या यहाँ पे कोई अदर कंडीशन भी है जिससे मुझे मिलना ज़रूरी है। और उसके आँख के सामने एक सिस्टम पैनल पॉपअप होता है, उसमें लिखा था क्या तुम कैरेक्टर के अपीयरेंस को फाइनलाइज करना पसंद करोगे। और वहाँ पे यस और नो का बटन होता है। वो हेयून बोलता है ना मुझे सबसे पहले सेटिंग्स को देखना होगा कैरेक्टर। और इसमें सिस्टम में लिखा था कैरेक्टर अपीयरेंस सेव हो चुका है। और यहाँ पे सिस्टम पैनल में लिखा था कम्बैट असिस्ट सेट हो चुका है 0%। बिगिनिंग एबिलिटी अब सेटअप हो चुकी है। और उसमें लिखा था प्लीज अपने फर्स्ट कोर एबिलिटी को सिलेक्ट करो, एबिलिटी कैन बी रिसेट एनी टाइम। हमें नैरेटर के थ्रू पता लगता है एबिलिटी का मतलब क्या है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। उसमें एलिमेंट्स रिवर्स प्लैनेट का एबिलिटी सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप एक कोर एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, फिर अपने कैरेक्टर को अलग अलग सब एलिमेंट्स के थ्रू और ज़्यादा ताकत दे सकते हो। कोर एलिमेंट और सारे सब एलिमेंट्स को लिंक करने वाले कंप्लीट एबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड कहा जाता है। एलिमेंट्स इतना ज़्यादा है कि प्रोफेशनल लीग्स के पास डेडिकेटेड बिल्डर्स होते हैं जो बिल्ड के थ्रू रिसर्च करते हैं। उनमें से जिसने मुझे सुपर ह्यूमन का टाइटल दिलवाया वो है। और ऐसा बोलते हुए इसके सामने सिस्टम पैनल होता ही है, वो उस पर क्लिक करने वाला होता है और वो है ऐसा बोला ही होता है, उसका नाम नहीं बताया जाता। लेकिन यहाँ पे स्पीकर में आवाज़ आती है कि टेस्ट सब्जेक्ट 48 तुम लास्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू अवेक हुए थे, तो हम एक हफ्ते बाद फिर से मिल रहे हैं। ये कुछ बोलता तो नहीं है लेकिन अगले ही पल उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक गेम बिल्कुल शो नहीं करता प्रोसेस के अवेकन होने से पहले। और हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है उसके पास्ट के सीन में कि किसी के सर में इलेक्ट्रिक दिया जाता है, किसी के मुंह में ड्रग्स दिया जाता है, तो किसी के आंख में मतलब टॉर्चर किया जाता है, आंख और मुंह में। और ये बोलता है ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है, कौन ही चाहेगा इसमें एक्सपीरियंस लेना इस गेम में।
चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू एक्सपेरिमेंट अभी। चलो इसके अंदर चले जाओ। ये उसमें लिखा आता है, ये एक रोबोट दिखाया जाता है और वो बोलता है ये, उसके सामने एक रोबोट जैसी कोई तो चीज होती है। वो बोलता है ये आईटी नल है, एक किलिंग मशीन है जो बनाया है टेस्ट करने के लिए। मेन कल्प्रिट है जो काउंटलेस सब्जेक्ट को मारा है, यानी कि जो लोग थे उसके साथ, उसको ये लोग सब्जेक्ट बोलते हैं इस गेम में। इसके सामने पैनल आता है, उसमें लिखा आता है कि तुम्हें को एक क्वेस्ट दिया जाता है कि डिफीट करो इस एक्सटर्नल रोबोट को, बैटल करो जो तुमने अभी एबिलिटी सेलेक्ट की है मैनिफेस्टेड। और इसकी आंख में एकदम लाल रोशनी चमकती है और ये बोलता है, और बेक बोलता है क्या सच में ये एक पुराना का वर्जन है। और इसके पास्ट का सीन याद आता है कि ब्रदर कोई तो चिल्ला रहा होता है, ब्रदर वो ही उन, प्लीज मुझे बचाओ। और उसके सामने कई लोग पड़े होते हैं, इसी रोबोट ने मारे होते हैं। और अगले ही पल ये यहाँ पे और वहाँ पे रिसर्च हमेशा से घिनौनी चीजें ही हो रही है। इसकी आंखें एकदम डैनियल पार्क की तरह काली हो जाती है। ऐसा लग रहा है इसके पास भी यूआई मोड आ चुका है। ये मॉन्स्टर मशीन अचानक से अटैक करता है इस पे और ये डॉज कर लेता है, और ये मशीन दूसरा अटैक करता है इसके ऊपर, लेकिन इसके मशीन के अटैक एकदम डॉज कर रहा होता है लगातार। और एक पाम अटैक करता है इसके चेस्ट पे और बोलता है फाइनल वर्जन, मेरी एबिलिटी को यूज करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ऐसा बोलते वो एक जोरदार का पंच दे मारता है इस मशीन के ऊपर और इसके मशीन के एकदम अंचर पंचर डिले कर देता है। बोलता है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, और इसके अंदर से एकदम सही ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है ये सब के बाद। और कोई तो बोलता है टेस्ट सब्जेक्ट 48 इम्प्रेस यू, और उसके सिस्टम पैनल में लिखा आता है तुमने इस किलिंग मशीन को मार दिया है, तुम्हारा क्वेस्ट पूरा होता है। और ये बोलता है ठीक है तो चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। और अचानक से वहाँ पे अलार्म बजने लगता है, उसमें ये बोलता है क्या क्या हुआ यहाँ पे। पैनल में लिखा आता है ट्यूटोरियल क्वेस्ट 2, स्कैप, यहाँ से निकलो कैसे भी करके रिसर्च फैसिलिटी से, तुम्हें बाहर निकलना होगा। और अचानक से यहाँ पे आग लग जाती है। ये बोलता है पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, और ये अचानक से एकदम से भागने लगता है। बोलता है मुझे इस धमाके को रोकना होगा। कॉरिडोर्स कम्प्लीटली वहाँ पे बंद कर दिया गया। और ये बोलता है उसके सामने कोई तो दूसरा बंदा होता है यहाँ का, तो वो बोलता है डायमेंशनल मैनेजमेंट वेर यू मार्क, तुम एनिमी तो नहीं हो, तो क्या तुम एक विक्टिम हो जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है? ये हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो ये बोलता है ये पकड़ो और जो चाहिए वो तुम ले सकते हो यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स दिखाए जाते हैं हमें, ये भी लो अगर तुम एक बार यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये ट्रांसमिशंस के साथ कुछ भेजना, और बीरू यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास। और ये बोलता है ये मर गया, और उसके पीछे वो किलिंग मॉन्स्टर आया होता है। ओह हाँ, ये तो एक गेम के अंदर है तो ये कट सीन होना तो ज़रूरी है प्रोग्रेशन के लिए। और वहाँ से वो एज यूजुअल जो उसकी गेम लाइफ में वो इसे ब्लड रिपर वाला ही वेपन बोलूँगा क्योंकि मेरा फेवरेट वेपन है ये शैडो फाइट 2 गेम में। और इसकी आंखें एकदम डेविल वाली हो जाती है और बोलता है लेकिन, और उसके पास आसपास वो मॉन्स्टर्स उसको फिर से दिखाए जाते हैं। बोलता है ये फीलिंग क्या है, और हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाती है। वो बोलती है उसका नाम कैंग सोयुल होता है, वो गेमिंग स्ट्रीमर होती है। वो बोलती है मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, मेरे को रोना आ रहा है। और वो स्ट्रीमिंग कर रही होती है, ये सब बोलते हैं, वे सब नाटक कर रही है ये हरामखोर। और ये बोलती है क्या मैंने लाइव चैट को बंद कर दिया था। और कोई तो बोलता है एटलीस्ट, कोई तो बोल रहा है कि ये एक हिपस्टर है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चैट आते हैं और ये गुस्सा कर रही होती है व्यूवर्स के ऊपर। बोलती है ये सज़ा मैंने नहीं रखी थी, तुम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया था, लेकिन खैर वादा तो वादा होता है। और मैं कैंग सोयुल, मैं एक ऐसी वुमेन हूँ जो अपने व्यूवर्स के साथ कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ती। और इसकी व्यूवर्स इसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। बोलते हैं ये पता नहीं कितनी बार ये सही बोली है और ये एकदम बेकार गेम खेली है। और अगले ही पल ये सब में से ये बोलती है मुझे कैरेक्टर अपीयरेंस को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कैरेक्टर उसके सिस्टम पैनल में लिखा आता है कैरेक्टर अपीयरेंस सेव हो चुका है। और हमें एबिलिटी के लिए तो मैं कूल फ्लेम को ही चूज़ करूँगी। इसकी एबिलिटी सेटिंग भी सेव हो जाती है इसी के साथ। और लास्ट कम्बैक्ट असिस्ट परसेंटेज लिखा आता है इसमें 50% कम्बैक्ट असिस्ट है। सिस्टम मुझे ओवरऑल कम्बैक्ट भी हेल्प कर रहा है। और उसमें लिखा था टर्म असिस्ट तुमको दिया जाएगा कम्बैक्ट हेल्प करने के लिए, इंक्लूडिंग पोस्चर करेक्शन, मूवमेंट असिस्टेंस एंड स्किल यूसेज सपोर्ट। जितना तुम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी। क्या तुम इस सब को फाइनलाइज करना पसंद करोगी? तो इसमें यस और नो का बटन आता है। ये सोच रही होती है, बोलती है ये सब में तो 0% है। ट्यूटोरियल को क्लीन करो बिना किसी असिस्ट के,
जाओ जाओ, 0%, गो गो। अब इसके सारे कमेंट सेक्शन में ये सब आया होता है, वो लोग बोल रहे होते हैं लॉल ये तो डर चुकी है, ये तो बिल्कुल कर नहीं पाएगी। और इनमें से कोई तो बोलता है मॉम मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे ये असिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। और ये बोलती है अपने मन में ट्यूटोरियल मिशन क्लीन, क्या ये सच में पॉसिबल है बिना असिस्ट के? और इसको कोई और कंट्रोल कर रही होती है, गेम खेल रही होती है अपनी रियल लाइफ में बैठ के। अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिसर्च, परसेंट ऑफ प्लेयर्स पूरी दुनिया में जो बिना असिस्ट के खेले वो बेसिकली ज़ीरो है। और इसके हाथ से वो आँख का जादू निकालने की कोशिश करती है। ये बोलती है मैं प्रिटी कॉन्फिडेंट हूँ मेरे स्किल्स को लेके, मैंने मेरी ट्रेनिंग की है हिपस्टर गेम में, लेकिन हाँ ये बोलती है हाँ मैंने सोचा मैं कर लूँगी ये। और इसमें लिखा आता है पैनल में मिशन नो असिस्ट ट्यूटोरियल क्लियर करो, प्राइस होगा 5 लाख वॉन। और इतना सारे पैसे देख के ये एकदम बावरी हो जाती है, बोलती है क्या इससे तो सब ब्रॉडकास्टर्स को एक बार तो ट्राई करना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा मनी है। उसकी मिशन, उसके वर्ड्स तो चेंज हो गए जैसे उसने पैसे के नाम सुना। और ये खुशी के मारे उछल पड़ती है, बोलते चलो तो बिना असिस्ट के ही ट्यूटोरियल को क्लियर करते हैं। जैसे ही उछली होती है उसका सर जाके लगा होता है इसके दीवार पे, मतलब यहाँ से जैसे बाहर निकलते वो गेट पे लग गया होता है। ये बोलती है सच में बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। और ये रो रही होती है, सच में इसके सर पे गुमड़ा आलू उग चुका होता है और इसको ये मॉन्स्टर एकदम मार रहा होता है, ये जमीन में लेटी होती है। बोलते सच में ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, एटलीस्ट 2 मिनट तो लगते हैं ऐसे हारने के लिए। इटर्नल को हराना विद नो रेजिस्ट और एक कोर एलिमेंट के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा, ये सच में बहुत ज़्यादा विनरेबल हो जाएगा। ठीक है तो मैंने यहाँ पे रेडियो वेपन को खोजा है तो मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और ये देखती है हाँ के नीचे होता है फार्मिंग द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, ये एक गेम का आइटम होता है। और इसको भी सेम ट्यूटोरियल क्वेस्ट मिला होता है जो बेक होई उनको मिला था। इसमें लिखा आता है ट्यूटोरियल में लिखा था कि इस रिसर्च फैसिलिटी को स्कैप करो जितना हो सके उतना। इसमें मैचिंग पार्टी और 4 पर्सन पार्टी इज रिकमेंडेड, शायद से यहाँ पे ग्रुप बनाना होगा, ये भी पता नहीं होता इसको भी। ये बोलती है पार्टी गेम इस क्वेस्ट को ख़त्म करने के लिए अगर मैं पार्टी के साथ रही तो भी ये क्वेस्ट माना जाएगा, है ना। और इसमें से वो लोग बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया न्यू बी के लिए। और इसमें लिखा आता है तुम्हें पार्टी तो नहीं मिली तो इसे स्किप कर दो किसी भी हालत में। ये बोलते हैं क्या हमें मैच नहीं मिला, मैच वाली हमें हमारे साथ वाली पार्टी नहीं मिली। और इसके पैनल में भी लिखा आता है कि पार्टी मैचिंग फेल हो चुका है, देखो ये वो काम नहीं कर रहा। ये बोलती है लेकिन क्यों, मुझे सच में नहीं पता। और ये बोलती है सिर्फ इसमें वही पैर के उन्हीं लोगों को मैच किया जाएगा जिनका कम्बैक्ट असिस्ट परसेंट एकदम एग्जैक्टली सेम। और ये बोलते रुको ज़रा, क्या इसका मतलब मैच पार्टी मेंबर्स जो होंगे उनके पास भी कोई असिस्ट नहीं होगा? और इसका मुंह बन जाता है। उसके जो कमेंट वाले व्यूवर्स होते हैं, व्यूवर्स बोलते हैं हो सही है इसके कोई असिस्ट पार्टी नहीं मिल रही है, कुछ भी हो इसे खुद को इसको भराना पड़ेगा लॉल, ऐसा जोर से कोई तो बोल रहा होता है। और कोई तो बोलता है अगर तुम इसे बिना असिस्ट पार्टी के क्लियर करती हो मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर याद रखूंगा। और ये बोलते हैं शायद मैं इस मिशन को कैंसिल कर पाती। और अचानक से इसमें लिखा आता है पार्टी मैचिंग सक्सेसफुली। और ये बोलती है क्या नो। और ये इसमें लिखा आता है तुम्हें उस ट्यूटोरियल मिशन को ज्वाइन करना होगा जो यहाँ से भागने वाला है। मुझे लग रहा है ये बेवकूफ़ के साथ ज्वाइन होने वाली है। और इसके आँख से आंसू आ जाते हैं ये देखती है तो क्या इसके सामने वो सारे रोबोट पड़े होते हैं, इसने पता नहीं कैसे मारा होता है। ये आजू बाजू देखती है, बोलती है क्या यहाँ पे जो भी है ये कोई मजाक नहीं है। ये उसके कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं क्या ये कैसे हुआ, क्या ये सच में इसको कोई असिस्ट पार्टी नहीं मिली। और बोलते हैं अगर यहाँ पे कोई एकदम प्रोफेशनल बंदा भी आ जाए तो भी वो बिना ट्यूटोरियल के कोई इससे क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन इसे गन के साथ तो नहीं मारा है। और ये बोलती है इसे बहुत सारे मशीन्स को मारा है बिना गन और बिना असिस्ट के, ये तो सच में पूरा फ्री है। ठीक है तो चलो मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा किसने इसे मारा है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर वो है उनका, इसने मतलब ब्लड रिपर वेपन का यूज़ करके बहुत सारे इधर मशीन को मार दिया होता है। और अपनी यूआई वाले मोड के साथ वो पीछे देखता है और वो वही लड़की आती है, बोलती है एक्सक्यूज़ मी क्या यहाँ पे कोई है। और बेक एकदम से सीरियस मोड में होता है तो इसके ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। इसकी आंख के एकदम नज़दीक आके बोलता है, एकदम रुक जाता है और ये एकदम से डर जाती है, बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इसके अंदर से आत्मा निकल चुकी होती है इसके साथ। और ये बोलता है आई एम सॉरी ये मेरी मिस्टेक थी, रुको इसके पास तो लैब कोट है, ये इंसान है। ये बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ।
और ये बोलती है रुको वेट, ये बोलती है हम मैच हो चुके थे पार्टी में, सो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अपना इंट्रोडक्शन देती है, बोलती है मैं कैंग सोयल हूँ, तुम पर्सनली पॉडकास्ट करते हो इंटरनेट में। ओ मैं स्ट्रीमर हूँ, क्या चलेगा तुम भी पॉडकास्ट में अपीयर हो जाओ। और अचानक से ये रुकता है, बोलता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन मोड ऑन है तो तुम्हारा फेस ऑब्वियसली हिडन रहेगा। ये बोलती है क्यों अचानक से क्यों रुक गया, मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और उसके सामने कोई तो बहुत सारे लोग आए होते हैं और वो लोग बोलते हैं ये एक सब्जेक्ट टेस्ट है, ये लोग यहाँ से भागना चाहते थे, मार डालो, हमें इन्हें पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लोग बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लोग बंदूक चला रहे होते हैं, ये बची रही होती है एकदम बच्चों की तरह। ये बोलती है ये ट्यूटोरियल इतना डिफिकल्ट क्यों है, और ये बोलती है क्या तुम ठीक हो। लेकिन हमारा बेक सुयुक एकदम खतरनाक वे में बैक फ्लिप मारता है, सारे गन की गोलियों से बच जाता है और अपनी वेपन को फेंक के मारता है इनके ऊपर। और एक ही वेपन से इसने एक के डायरेक्ट मार दिया होता है और दूसरे को भी। और ये बोलती है क्या, सब लोग इसके कमेंट सेक्शन में आता है व्हाट द हेल, ये कैसे चल रहा है, ये चेन सीकिंग जीनियस कौन है। ये पीछे से खड़े होकर देख रही होती है, बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा रिवर्स प्लांट के बारे में नहीं पता लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंसेन है। और ये बोलती है तुम वेपन को कैसे यूज़ कर सकते हो बिना असिस्ट के, और ये बहुत ज़्यादा इंसेन है। और मैं ये क्या देख रही हूँ, ये बोलती है क्या किसी को पता है ये कौन सी एबिलिटी यूज़ कर रहा है। और ये बोलती है इवन इसके आंखों का कलर भी बदल जाता है, वाइट में बदल जाता है और अगले ही पल ये इसके मतलब गले में चैन लपेट के मार देता है। और ये बोलती है सिर्फ कोर एलिमेंट बदलने से इसका आँख का कलर और इसकी फिजिकल एबिलिटीज़ एकदम से परफेक्टली बूस्ट हो जाती है, बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान की तरह। ये बोलती है एकदम ये तो परफेक्ट इंसान है। और हमें इस बेक यू का मुंह दिखाया जाता है, ये एकदम यूआई डैनियल की तरह दिख रहा होता है। तो गाइज ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। क्या हमारा बेक सोयूक यहाँ पे रिवर्स प्लेनेट में अपना रिवेंज ले पाएगा, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।